Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग और निजी स्कूल संचालक अब आमने सामने आ गए हैं और निजी स्कूल संचालकों का विरोध प्रदर्शन और धरना शुरू हो गया है। निजी स्कूल संचालक लंबे समय से आरटीई राइट टू एजुकेशन की राशि का भुगतान करने और कोरोना काल में स्कूलों की जो माली हालत थी, जो खराब हालत थी, क्योंकि कोरोना काल में स्कूल बंद थे, इस हालत के खराब होने से टैक्स में रियायत देने की मांग लोक शिक्षण संचालनालय से कर रहे थे लंबे समय से। लेकिन आश्वासन के बाद भी जब मांगे पूरी नहीं हुई तो अब इससे गुस्साए प्रदेश भर के 52 जिलों के निजी स्कूल संचालक 52 दिनों तक लोक शिक्षण संचालनालय के सामने प्रदर्शन करेंगे और विरोध जताएंगे। 2 दिन से वे जो संचालक हैं वो डीपीआई के सामने धरना देते हुए बैठे हैं, लेकिन अब लोक शिक्षण संचालनालय के सामने 52 दिनों तक इनकी हड़ताल जारी रहेगी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजित सिंह का कहना है कि बीते 4 साल से आरटीई की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। एक मांग ये भी है कि अगले 3 साल के लिए भी स्कूलों को मान्यता जारी की जाए और मान्यता शुल्क 2 के बजाय 1 ही जगह जमा कराए जाएं, क्योंकि कोरोना में स्कूलों की माली हालत खराब है, इसलिए सरकार टैक्स में राहत दे। ये मांगे हैं उनकी, और आश्वासन के बाद जब ये मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं तो अब 52 जिलों के जो स्कूल संचालक हैं, निजी स्कूल संचालक, वो 52 दिनों तक विरोध प्रदर्शन करने की बात कर चुके हैं और उन्होंने अब मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी की जाए, वरना ये जो आंदोलन है जो 52 दिनों तक चलना है, इस पर आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। भारतीय किसान संघ ने केंद्र के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। लगातार सरकार को आंदोलनों का सामना करना पड़ रहा है। 8 सितंबर को होने जा रहे इस 1 दिवसीय आंदोलन में देश के साथ प्रदेश के हर जिले से किसान इसमें शामिल होंगे। फसलों के लाभकारी मूल्यों को लेकर भारतीय किसान संघ देशव्यापी आंदोलन करने जा रहा है। संघ की न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बल्कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने की मांग है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी ने बताया है कि देश भर में किसान आंदोलित होंगे। ये 1 दिवसीय आंदोलन होगा और इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। आंदोलन का कैसा असर रहता है, क्या कुछ होता है, इसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों के किसान धरना प्रदर्शन करेंगे और रैली निकालकर कलेक्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और उनकी मांगों से अवगत कराएंगे। तो देखना होगा कि 8 सितंबर को ये जो देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है, किसानों का 1 दिवसीय देशव्यापी आंदोलन है, इसमें केंद्र सरकार का क्या फैसला होता है, केंद्र पर क्या असर पड़ता है और इसके बाद किसानों पर इसका क्या असर पड़ता है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर, जो कि विंध्य क्षेत्र से जुड़ी हुई है। विंध्य क्षेत्र से मैहर से बीजेपी विधायक लगातार अपनी मांगों को लेकर, खासकर बिजली समस्या को लेकर इस समय वो बहुत प्रमुखता से सामने आए हैं और मुखर होकर आवाज उठाई है कि बिजली की समस्या जो विंध्य क्षेत्र में है उस पर सरकार ध्यान दे, मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री खुद इस पर खास ध्यान दे। और इसके अलावा विंध्य पुनर्निर्माण कि विंध्य को राज्य बनाए जाने की एक मांग जो लगातार बीजेपी विधायक ने उठाई है, उस पर भी वो लगातार बात करते रहे हैं। तो अब एक बार फिर से विंध्य पुनर्निर्माण की आपात बैठक में ऐलान किया गया है कि एमपी सरकार के खिलाफ अब बीजेपी विधायक एक बार फिर मोर्चा खोलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस आपात बैठक में सतना जिला सहित पूरे विंध्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाली का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जाएगा। इसमें बिजली समस्या प्रमुख मांग रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले कई दिनों से बीजेपी विधायक लगातार मुखर होकर बिजली समस्या को, जनता को राहत दिलाने की मांग लगातार प्रदेश सरकार से कर रहे हैं। तो बिजली समस्या प्रमुख मुद्दा है। लोगों ने कहा कि सरकारी दावों के उलट अघोषित बिजली कटौती से आमजन त्रस्त है। बिजली कब जाएगी, कितने देर के लिए जाएगी, कब आएगी, इसका कुछ पता नहीं रहता है। बिजली की घोषित कटौती से किसान, व्यवसायी, निजी प्रतिष्ठान, तमाम कामकाज प्रभावित है। सरकारी दफ्तरों का भी हाल ऐसा ही है और बिजली की आंख मिचौली से आम जन बेहाल है। अब इस बेहाली में, इस बदहाली में
आम जनता को राहत दिलाने के लिए बीजेपी विधायक अपनी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और इस बीच 4 सितंबर को दोपहर 12 बजे से प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में विंध्य के पीड़ित जनों का आह्वान करते हुए मांग की गई है कि 4 सितंबर दोपहर 12 बजे से प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए। विरोध प्रदर्शन सतना स्थित बिजली विभाग के अधीक्षण यंत्री के कार्यालय में होगा और इस मौके पर आमजन पहुंचकर जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराएं ताकि सभी की समस्या का समाधान हो सके। ऐसा आह्वान आम जनता से, विंध्य क्षेत्र की जनता से किया गया है। पहले ही बीजेपी विधायक मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने ऐलान कर दिया था कि 4 सितंबर को जो अघोषित बिजली कटौती है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। और अब इस आपात बैठक में ऐसा ऐलान कर दिया गया है 4 सितंबर को दोपहर 12 बजे से बिजली कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और विंध्य क्षेत्र की जनता से भी अपील की गई है कि इस प्रदर्शन में जुड़कर सहयोग दें, साथ ही जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए ताकि सभी को राहत मिल सके और बिजली की जो अघोषित कटौती मध्य प्रदेश और विंध्य क्षेत्र में हो रही है उससे आम जनता को राहत मिले। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी खबर की ओर, जो कि बैतूल से है। बैतूल में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बैतूल के मुल्ताई थाना क्षेत्र के बरई गांव की ये घटना है। युवक को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। युवक ने डायल 100 को सूचना दी कि गांव के कुछ लोगों ने हिरण का शिकार कर उसकी दावत उड़ाई है। इससे गुस्साए आरोपियों ने युवक को आधी रात चौराहे पर बेल्ट से मारा, डंडों से बेरहमी से पिटाई की और उसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस ने पूछताछ के लिए संदिग्धों को भी पकड़ा है। इस दौरान मृतक की पत्नी का यह कहना है कि आरोपियों ने जो मृतक है उसको चौक पर ही रोक लिया था, उसे पाइप से, बेल्ट से, डंडों से मारा, मुंह बांधा और उसके कपड़े उतारकर उसकी पिटाई की, अधमरा छोड़ दिया और इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि युवक की मौत हो गई। बैतूल जिले की यह घटना है और मध्य प्रदेश में ये कोई पहली घटना नहीं है इस तरह की। इस तरह के बेरहमी के कई वीडियोस मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिनों में सामने आ चुके हैं, जिसमें रीवा जिला, सतना जिला भी शामिल है, नीमच शामिल है। बहुत सारी जगहों से इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं और पुलिसिया कार्यवाही पर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल ये है कि क्या ये वायरल वीडियो सरकार के पास नहीं जा रहा है? क्या ये वायरल वीडियो पुलिस नहीं देख रही है? क्या इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्या ये कोई गंभीर मुद्दा नहीं है? लोग कानून अपने हाथ में लेकर और इस तरीके से बेरहमी से पिटाई करते हैं, जिनके वीडियोस वायरल होते हैं। लोग खुद वीडियो वायरल करके सोशल मीडिया पर डालते हैं जहां से ये वीडियोस वायरल होते हैं। तो इस तरह की जब घटनाक्रम मध्य प्रदेश में घटित हो रहे हैं तो कई सवाल प्रदेश सरकार पर खड़े होते हैं। जैसा कि विपक्ष हमेशा खड़ा करती है, आम जनता के मन में भी ये सवाल उठते हैं, सरकार पर खड़े होते हैं, पुलिसिया कार्यवाही पे खड़े होते हैं। और एक सवाल ये उठता है कि क्या कानून का, क्या पुलिस का खौफ अब आम जनता के अंदर नहीं रह गया है, जो कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरह बेरहमी से पिटाई की जाती है। बैतूल जिले से ये घटना सामने आई, इतनी बुरी तरीके से युवक को पीटा गया कि युवक की मौत हो गई। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची और कार्यवाही कर रही है, पूछताछ कर रही है, संदिग्धों को पकड़ा गया है, लेकिन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी है। आज की 4 बड़ी खबरें, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय मोमो मैजिक कैफे बिसाइड ओल्ड पवार गैस गोदाम, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा।